हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षदीप फार्मेसी में। जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम बीफॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे थे, जिसमें हमने पहला सब्जेक्ट अपना स्टार्ट भी किया था जो था फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। उसका हमने पहला क्वेश्चन देख लिया था जो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये वीडियो हमारी सेकंड है जिसमें हम सेकंड क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये भी यूनिट फर्स्ट का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम ये सेकंड वीडियो बना रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं पहली वीडियो। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं। इनके हम टाइप्स भी देखेंगे और इनकी डेफिनेशन भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? आइसोमेरिज्म्स आर दोज टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula and also have same molecular weight but different chemical and physical properties। आइसोमेरिज्म्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दो या दो से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है और मोलिकुलर वेट भी सेम होता है, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉपर्टीज़, सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। एटलीस्ट वन भी अगर डिफरेंट है, अगर कम से कम एक केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी भी दोनों की डिफरेंट है, तब भी हम उनको आइसोमेरिज्म की तरह देखेंगे। ये दोनों के आइसोमेरिज्म्स हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर दोज आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएक नेम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होती हैं, और स्ट्रक्चर डिफरेंट होने के साथ साथ आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होता है। इसका कारण ये है, आईयूपीएसी नेम डिफरेंट होने का मेन कारण यही है कि इनकी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर देख के ही तो उसका नाम लिखते हैं। आईयूपीएसी नेम जो हम लिखते हैं वो स्ट्रक्चर से ही हम लिखते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म्स आर फॉलोइंग टाइप्स। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है चेन आइसोमेरिज्म, सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म, थर्ड है रिंग आइसोमेरिज्म, फोर्थ है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है मेटामेरिज्म एंड सिक्स है टोटोमेरिज्म। इसमें हम पहला देखने वाले हैं। पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। कंपाउंड हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन चेन। वो कंपाउंड जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन कार्बन की जो चेन है उसका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। कैसे? आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये है एग्जाम्पल चेन आइसोमेरिज्म का। इसमें मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10। अब इसी मोलिकुलर फॉर्मूले को दो तरह से आगे लिखा गया है। पहला लिखा गया है CH3 CH2 CH2 CH3, इसका नाम हो गया N ब्यूटेन। ये एक स्ट्रेट चेन में लिखा गया। और नेक्स्ट लिखा गया है इस तरह CH3 CH CH3, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप एज अ ब्रांच्ड चेन लग गया है। तो ये एक ही मोलिकुलर फॉर्मूला था और इसको दो तरह से लिखा गया है। यानी यहाँ पर क्या हुआ है, कार्बन की चेन का जो अरेंजमेंट है वो दो तरीक़ों से किया गया है। तो इसका फर्स्ट वाले का नाम था N ब्यूटेन और सेकंड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आइसो ब्यूटेन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम पेरेंट कार्बन चेन बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। वो कंपाउंड्स जिनमें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, यहाँ तक कि पेरेंट कार्बन चेन भी सेम ही होती है, बट डिफरेंट क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। ये तीनों चीज़ें अगर डिफरेंट हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है। जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया, पेरेंट कार्बन चेन होगी, मोलिकुलर फॉर्मूला भी और मोलिकुलर वेट भी। आपको पता है मोलिकुलर वेट तो सेम होगा ही क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। तो अगर ये चीज़ किसी में दिख रही है तो वो होगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसके मैंने दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला है
ये देखिए CH3 CH2 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 और यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है ब्रोमीन। ये देखिए ये Br है। अब ये कहाँ पे लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं। अब हम इसके नंबरिंग भी करें जैसा हम IUPAC में देखते हैं नंबरिंग के थ्रू 1 2 3 और 4। तो ये Br जो लगा हुआ है वो कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, ये लगा हुआ है फर्स्ट पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, 4 कार्बन्स को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। और ये एक क्या है एल्केन है तो इसको हम एन लगाएंगे तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि ये लगा हुआ है ब्रोमीन। अब सेकंड है यहाँ पर देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 और ये जो ब्रोमीन थी यहाँ पर ये हमने सेकंड पोजीशन पे लगा दी। नंबरिंग तो अब भी इधर से करेंगे 1 2 3 और 4। अब ये सेकंड पोजीशन पे आ गई है ब्रोमीन। तो ये जो ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे है इसकी वजह से इसका जो नाम चेंज हुआ है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप देख पा रहे हैं ये सेम ही चीज़ है, बस इसमें डिफरेंट क्या है इस ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसकी पोजीशन जो है हमने चेंज कर दी है। पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे था, अब ये सेकंड पोजीशन पे है तो इसका नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म का। फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन थी वो हमने चेंज कर दी तो ये क्या हो गया पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। सेकंड है ये एक मोलिकुलर फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला C4H10 वो H8 सॉरी C4H8। इसको हम इस तरह लिखते हैं CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ था मल्टीपल बॉन्ड की भी पोजीशन अगर डिफरेंट है तभी वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। और इसको सेकंड हमने इस तरह लिखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब जो पोजीशन थी डबल बॉन्ड की वो आ गई सेकंड पोजीशन पे। सेकंड कार्बन के बाद डबल बॉन्ड आया, यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड था। इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन और इसका नाम था ब्यूट 1। तो ये दोनों एक ही मोलिकुलर फॉर्मूले के दो स्ट्रक्चर्स हो गए, पहला ये है और दूसरा ये है। यहाँ पर डिफरेंट क्या हुआ इसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था वो पहली पोजीशन पे था, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। तो ये एग्जांपल हो गए पोजीशन आइसोमेरिज्म के। थर्ड है हमारा रिंग आइसोमेरिज्म। अब रिंग आइसोमेरिज्म्स क्या होते हैं, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स। मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम ही रहने वाला है, इसमें डिफरेंट क्या है कार्बन एटम्स के लिंकिंग का जो मोड है वो डिफरेंट होने वाला है। कि कार्बन एटम किसी फर्स्ट वाले में आप देखेंगे, इसमें एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगी। देखिए एग्जांपल देखिए इसका फॉर्मूला है मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6। इसको दो तरह से यहाँ लिखा गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम क्या हो गया प्रोपीन डबल बॉन्ड है यहाँ पर तो ये हो गया प्रोपीन। और सेम मोलिकुलर फॉर्मूले को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है रिंग के फॉर्म में यानी साइक्लोप्रोपेन। तो आप देख सकते हैं कि एक ही केमिकल फॉर्मूला है लेकिन इसकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो दो डिफरेंट तरह से आ रही हैं। तो ये हो गया रिंग आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें जो लिंकिंग है किसकी लिंकिंग कार्बन एटम्स की लिंकिंग वो डिफरेंट तरीके से की गई है। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ कोई डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो यहाँ पर बन गया ये रिंग और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड के साथ प्रोपीन हो गया और यहाँ साइक्लोप्रोपीन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ है हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब हम देखेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर भी सेम ही होने वाला है, लेकिन जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर डिफरेंट क्या होने वाला है फंक्शनल ग्रुप। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम ही होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे। सेम मोलिकुलर फॉर्मूले के साथ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल है एल्कोहल्स एंड ईथर्स। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है CnH2n+2O। ये है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर C2H6O और इसको दो तरह से रिप्रेजेंट किया गया है CH3CH2OH। इसका नेम हो गया इथाइल एल्कोहल। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्कोहल है, आप देख सकते हैं ये एल्कोहल है, OH को बोलते हैं एल्कोहल ग्रुप। और सेकंड में हम देखते हैं CH3O CH3। ये
इथर ग्रुप है, ये हो गया एक इथर, इसका नाम है डाई मिथाइल इथर। एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप इधर लगा हुआ है, बीच में क्या है ये ओ है, यानी कि इथर ग्रुप बोलते हैं इसको। यहाँ पर आपने देखा ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला है दोनों के लिए सेम ही यूज़ किया गया है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप O है, यानी इथर है। तो ये था फंक्शनल आइसो। फिफ्थ हम देखेंगे मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पर 2 बार ये वर्ड आ गया है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो अब आप इसको देख लीजिए, ये होता क्या है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, यानी एक से ज़्यादा। वैलेंट मतलब वैलेंसीज, और फंक्शनल ग्रुप तो हम अभी देख के आ रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनकी एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं, यानी बहुत जिनकी ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं वो फंक्शनल ग्रुप। तो डेफिनेशन क्या आती है हमारी? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होंगे बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होने वाला है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम होने वाले हैं, लेकिन एल्काइल ग्रुप का जो अटैचमेंट है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के साथ वो डिफरेंट होगा, तो उसे कहते हैं मेटामेरिज्म। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में ये एक मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O, और इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है C2H5O, C2H5O। इसका नाम है डाईइथाइल ईथर। फंक्शनल ग्रुप इसमें ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? ये है पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। और इससे यहाँ पर एल्काइल जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कौन से हैं? C2H5 और C2H5। यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं, और नेक्स्ट वाले में हम देखेंगे C3H7 इधर लग गया और CH3 इधर लग गया, लेकिन यहाँ पर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम ही है, ये डिफरेंट नहीं हुए, ये ना ही बदले हैं। देखिए यहाँ पर भी यही है और यहाँ पर भी यही है, लेकिन डिफरेंट इसमें क्या हुआ, इसमें क्या डिफरेंस आया है? यहाँ पर जो इसके एल्काइल ग्रुप का जो अटैचमेंट था, यहाँ पर इथाइल लगा हुआ था, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? C3H7 लग गया, यहाँ पर CH3 लग गया। तो यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये इसका मेटामेरिज्म का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट और लास्ट 6 हम देख लेते हैं, ये है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म्स क्या होते हैं? इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म विच अराइज इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स कंटेनिंग ए हाइड्रोजन एटम। टोटोमेरिज्म एक स्पेशल टाइप का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है विच अराइज इन कार्बोनाइल कंपाउंड। ये जो आइसोमेरिज्म होता है ये उन कार्बोनाइल कंपाउंड में पाया जाता है जो हाइड्रोजन एटम कंटेन करते हैं, जिनके पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, कम से कम एक हाइड्रोजन एटम। अब हम एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये है एसिटाल्डिहाइड की कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म क्यों है? यहाँ पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। और नेक्स्ट है ये एसिटाल्डिहाइड की इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म क्यों बोल रहे हैं अभी हम इसको देखते हैं। देखिए ये जो डबल बॉन्ड है हमारा, इस हाइड्रोजन की वजह से, ये CH3 के पास जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की वजह से डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, और ये क्या बन गया? इनोल फॉर्म। जहाँ पर कीटो ग्रुप लगा हुआ है वो है कीटो फॉर्म, और दूसरा जहाँ पर डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया है और इसने इसको अल्कोहल ग्रुप बना दिया है, ये होता है इनोल फॉर्म। किसकी इनोल फॉर्म है ये? एसिटाल्डिहाइड की। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, और ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 7 मार्क्स का। तो आप बताते रहिए आपको समझ में आया कि नहीं। तो आज का हमारा क्वेश्चन यही ख़त्म होता है, और इसके जो PDF नोट्स हैं आपको हम बहुत जल्दी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट। और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही प्रोवाइड करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए तब तक के लिए हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।